हेलो संदेश, आपको मेरा आवाज आ रहा है? हेलो संदेश, यू एबल टू हियर मी? अच्छा। ओके। आपने वो किया, कल जो डॉक्यूमेंट भेजे तो चेक किए कुछ? हाँ, मैंने फर्स्ट वाला जो डॉक्यूमेंट है वो अ, देखा था। मतलब जो डीडीएल है, डीएमएल है, वो चेक किया था। दूसरा वो ज्वाइन वाला वगैरह हो जो है वो नहीं देखा था मैंने, वो देख लूंगा मैं आज। अच्छा, तो अभी आप देख सकते हैं जब तक तो ये ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल देख सकता हूँ। तो आप क्रिएट वगैरह भी, उसमें कुछ इश्यू नहीं आपको, राइट? क्रिएट, हाँ वो तो समझ गया मुझे। ठीक क्रिएट अपडेट अल्टर वो सेट वगैरह उसमें कुछ नहीं। है, ठीक है। वो दूसरा वाला देख देख लेता हूँ तो वो ज्वाइन कर रहा है ना। उसका नाम क्या मैं भूल गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, एक दो मिनट रुको से बस संदेश, मैं आपसे। ओके। ओके, तो आपको कुछ इश्यूज नहीं, राइट, क्रिएट टेबल वगैरह वगैरह में? असाइनमेंट का भी देखा था आपने, लाइक वगैरह ऑपरेटर्स, उसमें कुछ देखा है? हेलो संदेश। हेलो संदेश। संदेश, यू देयर? हेलो। हाँ, मैं आपको चैट बॉक्स में कुछ डाल रहा हूँ। तो आपको एक डेटाबेस बनाना है, ठीक है? ओके। उसके बाद दो टेबल्स बनाने हैं उसी डेटाबेस में, और दो टेबल में आपको 10 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं, दो अपडेट करने और एक डिलीट करना है। ये कर सकते हो अभी, जब तक ये ज्वाइन करता रहो। हाँ हाँ, करता हूँ। शेयर करो स्क्रीन में ये।
ओके। रोहन, संदेश। या गुड मॉर्निंग। हम लोग आज ये रोहन क्या है, संदेश आप एक करना बाद में जो मैंने बोला था आपको। ठीक है। हम्म। तो हम लोग आज डेंस और रैंकिंग वाला ऑपरेशंस क्या रहते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो डेंस रैंकिंग जो ऑपरेशंस रहते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, उसके लिए हमें रैंकिंग फंक्शन जो रहते हैं, जैसे हम रैंक देते हैं बराबर, जैसे कि फर्स्ट ही आया, सेकंड ही आया, थर्ड ही आया, अगर दोनों को सेम मार्क्स मिलते हैं तो हम लोग उसको रैंक डिवाइड करते हैं, या फिर हम रैंक को क्या करते हैं, उसको सेम रैंक देते हैं, या फिर उसको अगले का रैंक निकल देते हैं, राइट। तो उससे ही वैसे ही कि यहाँ पे रैंकिंग फंक्शन यूज होता है फॉर ईच रो, ठीक है। तो रैंकिंग फंक्शंस जो है उसमें हम लोग यूज करते हैं ओवर क्लॉज। उसके बाद ऑर्डर बाय क्या करता है, संदेश संदेश सॉरी रोहन, आप बता सकते हो ऑर्डर बाय क्या करता है। सर ऑर्डर बाय जो भी हम कॉलम दे रहे हैं उसको हम्म। ऑर्डर सेट करते हैं, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग, बाय हमें जो भी डिफॉल्ट क्या चाहिए। रहता है उसमें, अगर मैंने कुछ दिया नहीं असेंडिंग ऐसा। रहता है। हाँ। असेंडिंग। असेंडिंग। अगर मुझे डिसेंडिंग करना है तो मुझे कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ता है। DESC। DES, बराबर। तो ये क्लॉज भी हम लोग इसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि रैंक और डेंस रैंक इस दोनों में क्या फर्क है। आप मेरे लिए एक टेबल बना सकते हो कोई भी और शेयर कर सकते हो इसको, स्क्रीन को। रोहन, आप कर सकते हो। सर एक्चुअली लैपटॉप चार्जिंग पे है। ओके संदेश, आप कर सकते हो। और मेरा माई स्किल को कुछ इश्यू हो गया, ओपन नहीं हो रहा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। संदेश। हेलो संदेश। ये आपने अभी जो लिया था ना, नहीं वो छोड़ो, हो रहे ना, वो तो अभी मैं आप स्क्रीन शेयर करो एक बार, मैं बता दो आपको क्या करना है। देखिए पहले। Okay। ओके। मुझे एक टेबल बनाना है, ठीक है। आपको एक हम्म। चीज भेजता हूँ, रुको एक मिनट। ओके, यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको। हेलो। ये। ओके, तो आपको एक ऐसे रिजल्ट नाम का टेबल बनाना है, उसमें ऐसे सपोज नेम सब्जेक्ट मार्क ऐसे तीन कॉलम्स रहेंगे, जिसमें आप ऐसे डेटा डालोगे, मुझे इतना सब डेटा चाहिए, तो मैं आपको बाद में बता दूं कि क्या करेंगे हम लोग उसका। और उसमें इंसर्ट करना है ये डेटा, ठीक है। दिख रहा है आपको। हम्म। तो ये बना सकते हो। ये। ओके, आपका स्क्रीन शेयर रखो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। निकाला आपने स्क्रीनशॉट। जस्ट मोमेंट। मोबाइल से किया आपने। रोहन, आपका लैपटॉप क्या चार्ज कितना टाइम लगेगा। हाँ सर। कितना टाइम लगेगा चार्ज होने में। 5 मिनट सिर्फ। हाँ, तो ऑन नहीं हो रहा है क्या। नहीं, वो पूरा ऑन नहीं होता है, तो चार्जिंग होने के बाद ही ऑन होता ठीक है। संदेश, तब तक एक क्रिएट करो, डेटाबेस कौन सा भी नाम दे दो, आपको जो देना है, उसमें टेबल करो, उसका नाम आप रिजल्ट रख सकते हो। और आपको तीन फील्ड बनानी है, जैसे कि नेम रखो, एस अंडरस्कोर नेम, जो भी लिखना है आपको, सब्जेक्ट मार्क से तीन, ये रहेगी, एक क्रिएट टेबल हो जाएगा। फिर आप उसमें इतने सारे रिकॉर्ड्स इंसर्ट करोगे, इसी तरह से करना। मतलब ये वैल्यूज चेंज मत करो अभी के लिए, ठीक है। है।
रोल होने के बाद बताओ मुझे, मैं बताता हूँ आगे, क्योंकि ये मेरा माइस्क्रो को कुछ इशू हो रहा है ना, तो उसकी वजह से वो मैंने तुम्हें मेरे इसमें कर देता। मुझे फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा शायद से वो। संदेश आप कर रहे हो? यस यस मैं कर रहा हूँ। प्लीज शेयर योर स्क्रीन संदेश। जस्ट अ मोमेंट। हो गया, ये कर दिया मैंने। ओके, ये कर दे। अभी मैं आपको एक क्वेरी भेजा और कोड में, मैं आपको उसका मतलब बता दूं, लेकिन पहले वो रन करो। इसको रन करो। रुको, आपने सब्जेक्ट SUBJECTS_नेम मार्क मार्क, ओके। ओके, और ऊपर जाए नहीं तो सेमीकोलन दिया है क्या आपने? एंड में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रिजल्ट के एंड में सेमीकोलन दे दो। अभी ये जो है उसको स्पेस हटा दो, एक इसमें लाइन में आ जाए क्वेरी को। नीचे नीचे 17 लाइन पे नीचे आओ थोड़ा सा। नीचे आओ ना, हाँ ये करो ना, हटाओ ना। ये बीच बीच में लाइन है ना, वो हटा दो ना दोनों। हाँ, इसको भी ऊपर ले। अभी इसको रन करो, पूरा सिलेक्ट करो ना। हम्म, हम्म। देखो यहाँ पे कुछ रैंक्स आए, अपने रैंक देख रहे हो? संदेश और उन दोनों को पूछ रहे हो। यस, लेंस है। जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट, वहां पे उसने 1 दे दिया। अभी 100 के बाद 90 आता है, उसने उसको 2 दे दिया। फिर उसको 3 दे दिया। अब नीचे आओ थोड़ा सा मैथ्स में। मैथ 2। नीचे और यहाँ पे देखो 80 80 80 दिख रहा है साइंस में, दोनों को 80 है।
यस। तो उसने दोनों को रैंक क्या दे दिया, 1 दे दिया। तो डेंस रैंक क्या करता है कि दोनों को फिर उसने रैंक 1 1 दे दिया और 2 कैरी फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन इसके बाद आपको समझ में आ रहा है संदेश, रोहन? देखो, मेरे पास अगर एक सब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल मैथ्स, उसमें 3 स्टूडेंट्स है। एक को मार्क्स मिले 100, दूसरे को 90 80। तो डेंस रैंक क्या करता है, फिर 1 2 3 ऐसे रैंक उसको दे देता है। फिर अगर मेरे पास और एक सब्जेक्ट है जैसे साइंस, उसमें से 3 स्टूडेंट्स है, उसमें से 2 स्टूडेंट को 80 मार्क्स है और थर्ड स्टूडेंट को 75 है। तो रैंक किस कहते हैं, 1 1 2। मतलब दोनों को सेम है तो सेम रैंक देगा, और आगे के लिए आगे का रैंक दे देगा। ठीक है। हेलो। बट ये सर 80 80 दोनों को मार्क्स है इसलिए 1 रैंक मिला ना इसको, मतलब इसके हाँ, दोनों मार्क्स को सेम है। सेम है तो होना मिला। अभी इसके बाद जो फंक्शन है रैंक, वो क्या करता है, वो स्किप करता है। अभी मैं और एक क्वेरी बचता हूँ आपको, रुको। अब ये क्वेरी रन करके देखो। वो रहने दो ना, किधर गया, वो क्यों निकाला? कंट्रोल जेरो करो। उसके नीचे लिखो। हम्म, अभी वो फिर से हटा दो लाइंस। अभी जो, हाँ, 19 के एंड के बाद एक एंटर डाल दो, हमें समझ में, हाँ वहां पे एक एंटर करो। ओके ठीक है, चलो रन करो। तो ये समझ में आ गया ना क्वेरी? हाँ, अभी रन करो उसको, क्वेरी को एस से सिलेक्ट करो पूरा। अभी रुको 1 मिनट, रन करने से पहले। ओके, नीचे आओ अभी 80 पे, जहाँ पे था ना 80 82 रिजल्ट में। हाँ देखो यहाँ पे क्या हो गया अभी, 1 1 दिया उसने, लेकिन उसने साइंस के बाकी के इसको 2 नहीं, उसको 3 दिया। तो उसने क्या किया, एक स्किप किया। तो वो रैंक क्या करते हो, स्किप कर देता है अगर दोनों सेम रहेंगे तो। और डेंस रैंक क्या करता है, वो वही कंटिन्यूएशन में रखता है। तो ये डिफरेंस है डेंस रैंक और रैंक। अभी ऊपर की क्वेरी फिर से रन करके चेक करो 80 में क्या आ रहा है, और फिर से नीचे की करो। हाँ वो करो। देखो नीचे आओ, अभी 80 में क्या आ रहा है, देखो नीचे आओ, जैसे सेम है वो। क्या आ रहा है अभी, 1 1 2। ठीक है। अभी नीचे की करो। अभी नीचे आओ, यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 1 3। तो ये क्या करते हैं, अगर सिमिलर काइंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स रहते हैं तो उसको स्किप करके फिर वो क्या करता है, रिकॉर्ड को इंसर्ट करता है। तो ये सिर्फ डिफरेंस है डेंस रैंक एंड रैंक में। ये हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट फंक्शन है इन माई स्केल। जो हमें रैंकिंग वगैरह वगैरह करना है तो हम लोग इजीली कर सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ अलग से लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए यूज होता है डेंस रैंक और रैंक फंक्शन। फंक्शन को हम लिखते हैं राउंड ब्रैकेट्स में। ओवर नाम का वो क्लॉज है, वो हम डालते हैं, और पार्टीशन डालते हैं कि हमें क्या करना है, किसके ऊपर निकालना है, हमें किसके ऊपर क्या करना है, वो फंक्शन को यूज करना है, और कहाँ पे हमें उसको डिस्प्ले करना है। समझ में आ रहा है संदेश, रोहन? रोहन, आई एम नॉट एबल टू यू। संदेश? सर ये रैंक फंक्शन जो है आपने तो बोला डेंस रैंक वाला, ये सॉरी। मतलब इसको कैटेगराइज करता होगा ना, जो मार्क्स है उसके बेसिस पे रैंक ये करता होगा ना। हाँ, रैंक क्या करता है, अगर सिमिलर है फंक्शन, जैसे कि सॉरी सिमिलर मार्क्स है, आप 80 सिमिलर है ना, तो उनको 1 1 दे देगा, लेकिन वो स्किप करेगा 2 को। क्योंकि ऐसा नहीं देगा कि 1 1 2। अभी इसके नीचे क्या है साइंस में, थोड़ा सा स्क्रॉल करो रिजल्ट को। 50 है तो उसको उसने 3 दिया, 2 देना चाहिए था, राइट? हाँ, टू तो देना चाहिए था बट हाँ, तो रैंक क्या करता है, स्किप करता है।
अगर 2 3 आ गए तो स्किप करेगा। डेंस रैंक क्या करता है, वो स्किप नहीं करता है, वो 1 1 देगा लेकिन उसके बाद 2 ही लेगा। यहाँ पे अगर मार्क्स मैंने चेंज कर दिए, मान लो अभी साइंस में यहाँ पे 50 है, तो मैंने यहाँ पे 75 कर दिए, तो फिर क्या आ जाएगा सर ये? वही 2 ही 3 आएगा रहेगा ना, या? सॉरी 3 आएगा। आप रैंक यूज करो तो 3 आएगा, डेंस रैंक करो तो 2 आएगा। ओके। करके देखो, अपडेट ओके। करके। अपडेट फंक्शन लिखो, अपडेट करके देखो। रोहन, आपको समझ में आ रहा है? हेलो। ओके रोहन, आपका ओके संदेश, आपको समझ में आ गई ये चीज? ओके। तो अभी मैंने एक टेबल भेजा है, एक टेबल बनाओ। उसमें 10 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करो। जैसे कि प्लेयर है, उसका नेम और स्कोर आपको डालना है। जैसे कि प्लेयर आईडी आप डाल रहे हो सपोज 1, ठीक है, नाम डाल रहे हो फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर, उसमें स्कोर किया 100। फिर प्लेयर नेम सपोज 2, तो उसको हम डाल रहे हैं सपोज रोहित शर्मा, और उसका उसने स्कोर किया 80। तो ऐसे ही आपको 2 3 बार रिपीट करना है। प्लेयर आईडी नेम सेम रहेगा लेकिन उसका स्कोर अलग अलग होते जाएगा। और फिर आपको उसको रैंकिंग के हिसाब से, जैसे कि तेंदुलकर का क्या है, रोहित शर्मा का कितना स्कोर का क्या था, अगर 100 100 एक दो दो बार सेम डालो या फिर 80 80 सेम डालो, तो उससे आपको यूज करके डेस रैंक और रैंक फंक्शन यूज करके क्वेरी लिख के मुझे दिखाना। ओके सर। रोहन, आर यू देयर? शायद आपने अभी अनम्यूट किया है। ओके, ये कंप्लीट करो, कुछ इश्यूज आते तो। वो मॉक इंटरव्यू लेना था ना? रोहन, क्या हुआ? सर मॉक इंटरव्यू लेना था ना अपना? अरे हाँ, ओके। संदेश, आप एक करो, मैं रोहन का तब तक मॉक इंटर लेता हूँ, ठीक है? ओके सर। ओके रोहन, आपका रिज्यूम है क्या? आप शेयर कर सकते हो इस पे फिर से? एक्चुअली आपके पास है, मतलब आपने शेयर किया है लेकिन। ओके। ओके रोहन, कैन यू टेल मी अबाउट योरसेल्फ? हेलो रोहन। हेलो रोहन, यू देयर? हाँ सर, बोलिए ना। कैन यू जस्ट लिटिल बिट लाउडर? एक्चुअली आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है। लो आ रहा है, मतलब सुनाई नहीं दे हेलो। रहा। हेलो। हाँ, आपका आवाज थोड़ा सा आप ये कर सकते हो, वॉल्यूम को बढ़ा सकते हो? हेलो। आ रहा है क्या सर अभी? या ओके, इट्स ऑडिबल नाउ। ओके रोहन, कैन यू टेल मी अबाउट योरसेल्फ? So my name is Rohan Amtadange, and I pursued BTech in Computer Engineering from KIT's College of Engineering, and recently I'm graduated in 2024. Uh, I have completed my internship in data analytics from Zilotech, and now I'm just looking out for the role of a data analyst. I have a skill set regarding to the data analyst like Python, MySQL database, Excel, and Power BI. What is Python?
So Python is a programming language which is used uh, which uses the high level language, and Python is used in many sectors like data analytics, data science, web development, and artificial intelligence. Okay. So what is the difference between Java and Python? So main difference between the Java and Python is that Java is the compile language, and it uses the compiler to compile the program. But in most of the cases, Python uses the interpreter uh, to just compile the program. That means Python actually scans the program line by line, and if there is if there is an error, then it will give the error to you according to the line number. But in Java, it will actually scans the whole program, and then it will let you know the error of the program. Okay. What are the features of Python? So talking about features about the Python, Python is the simple language. It's a high level language. It has a more simple syntax. It is used in data science and machine learning. Hmm. That's it, sir. Okay. Does Python support OOPS? Yes, sir. Python supports OOPS. Okay. Does Python is portable? Yes, sir. Python is portable. If there is an already a Python installed on your machine, so it will get portable. That I mean, its program will get portable to the another computer if the computer has an interpreter and Python already installed. Okay. What is object? So object is the replication of class, and class is the blueprint of object. That means whatever we are just writing the functions and um, writing the variables, writing the methods that we can which is in a class and that we can access using the object. And talking about the object is a real world entity. That means uh, we are using it to access the methods of the class. Okay. What is class? So class is the blueprint of object. That means whatever we gonna just structure about the object. That means what are the methods we want to apply, what are the variables that we want to store. So we are storing it in a class, and that we are accessing with the help of the object. So that for example, we can take the real world example, like if you want to build the building, so building will become the uh, object, and the whatever the methods we are gonna apply on a building the building. That's there is a window, the door, then the function of that, then enter and exit. So that will be the class. That means map or already the structure which is a class, and the building which will get created with that map, then it will called as object. Okay. What are the pillars of OOPS concept? Do you Sir, heard about actually, sir, do you heard about yes, sir. do you heard about inheritance? Yes, sir. What is So inheritance? the inheritance means accessing the parents parent class methods and variables in the child class, and we used it to make the code more reliable and more usable. Okay. Does parent will be able to use the child class methods or functions? No, sir. What are the types of inheritance Python supported? Sir, Python supports single inheritance, multi-level inheritance, multiple inheritance, and also hierarchical and hybrid inheritance. Okay. What is polymorphism? So polymorphism means so actually two types of polymorphism are there: compile time polymorphism and runtime polymorphism. So the compile time polymorphism is known as method overloading, and runtime polymorphism known as method overriding. So the main difference between them.
method overloading, which doesn't require inheritance, and we can apply it in a single class. But in runtime polymorphism, we must apply the inheritance, and the in both cases we have to use. I mean, we should use the method name with the same name. Same name method should lie in a single class in a compile-time polymorphism, and in inheritance in a runtime polymorphism. So Okay. this will be the polymorphism. Do you know any libraries in Python that you used? Sorry, sir, what you said? You have used any libraries in Python? Like NumPy? Yes, sir. What is Yes, NumPy? yes. So like there are more libraries like NumPy, Pandas, Matplotlib, SciPy, then Math, Random. So the NumPy means numerical Python. So which is mostly used, which acts like array, and which is mostly used for the numerical computations. Uh, for for just having a mathematical operations like addition, subtraction over it by using I just said NumPy is used for arrays. Okay, so what is the difference between normal array and NumPy array? sir, normal array means in Python we can say that normal array means list, and difference between list and NumPy is that list we can't perform directly operations on a list in a on a list, but we can perform that directly mathematical operations on a NumPy array. Like we can say that array one multiplied by array two. So we can do this only in a NumPy array. So in a list we can't able to do that. Normal array, we cannot perform the multiplication of two arrays. So I think Okay, what is the difference between tuple and dictionary? yes, sir. In tuple, we store the elements in a just curve bracket, and in dictionary we store the elements in a uh, in dictionary we store the elements with the help of keys and values, but in tuple we can store the elements directly. In tuple there is an index which exists, and we can access the elements with the help of index, but in dictionary there is no index, so we have to access the values with the help of keys. And in dictionary we can add the elements, we can add the keys, we can add the values, and we can also delete it. But in tuple we can't add or delete the elements once they are once we already add the elements in it. Yeah. What is matplotlib? Why we are going to use it? The Python provides a matplotlib library, uh, which is mostly used for the data analytics and data science professions, which helps us to visualize the data which we gather from the pandas and NumPy. Okay, what kind of charts we are able to create in the matplotlib? So in Matplotlib, we can create the bar charts. We can create a scatter plot. We can create a line charts. We can create histogram also. Oh, Okay. Which framework you are using for developing this kind of application? Python. so in Okay, web what, development, you are saying which framework you are using to develop the applications with the help of Python? Django, sir. Okay, what is that? Sir, I'm currently don't have any idea about that, but I think according to me, the Django is the backend library, which helps us to create the more usable, extendable, and in a short period of time, we can create the Python code for the development, and we can deploy it. What is the difference between abstraction and encapsulation? Python.
Mm. हेलो। Sir, abstraction and encapsulation are two pillars of OOPS, but in abstraction, we hide the details of a of the object, and we just show the usable methods and usable functionality to the user. For example, we can say that in real world, there is no need to understand the car's functionality, like how engine works. So that will be get abstracted, that will be get hidden from the user. But user needs to know about the acceleration, braking system, and clutch system. So only that will be shown to the user, and user can use it. So only the usable functionality shown to the user in a abstraction, and in a uh, no usable any method to the user which hide from the user. And in encapsulation means uh, just capturing the details and storing the details in a single element, and then it access. So we can say that class. So we are just storing all the essential methods and variables into the class, and we are accessing it from with the help of object. So encapsulating means it's like a capsule. So we are uh, just storing all the details in a one single place, and we are accessing it from with the help of object. So that means encapsulation. Okay. Okay, then, Rohan, you are okay with the interview. I will share you the feedback. Actually, the Zoom interview has some problems, so actually it will be end in 2 minutes. आपको भी दिख रहा है ऊपर, देखो 2 मिनट में नहीं जाएगा। तो मैं फिर से कल आपको लेता हूँ सुबह, हम पहले आपको इंटरव्यू लेंगे फिर से एक बार। हाँ सर, ठीक। ठीक है, फिर से एक बार सुबह पहले आपका इंटरव्यू होगा, फिर हम लेक्चर लेंगे। संदेश, इफ यू वांट टू गिव द इंटरव्यू ऑल्सो प्रिपेयर, तो हम दोनों का इंटरव्यू 30-30 मिनट्स 20 मिनट जो भी रहेगा वो कर लेंगे। हेलो हाँ संदेश, राइट। इफ यू वांट टू गिव द इंटरव्यू इन पाइथन तो कल हम कर लेंगे। ओके सर, आई विल लेट यू युगन नो। और संदेश दोनों भी एक बार फिर से मुझे रिज्यूम भेज देना। एक्चुअली क्या होता है ना, मेरे मोबाइल में बहुत सारे मैसेज आते हैं तो नीचे ऊपर हो जाता है। अभी आज भेज दो, मैं अभी डायरेक्टली डाउनलोड करके रखता हूँ। यस सर, श्योर। युगन आप भी भेज दो एक बार फिर से, मुझे पता है आपने भेजा है लेकिन आपका नंबर भेज करने से अच्छा है एक बार हाँ भेज सर। दो, तो मैं तुरंत डाउन। लेकिन अच्छा है रोहन, आपका नॉलेज थोड़ा सा हम बात करेंगे बाद में। मैं फिर से मुझे कल लेना है एक बार, एक्चुअली अभी टाइम खत्म हो रहा है, नहीं तो मैं मुझे टाइम है लेकिन टाइम खत्म हो रहा है यहाँ पे जूम मीटिंग का। ठीक है, हाँ कल सर। ऐसा का शायद से कुछ रिचार्ज नहीं किया, मुझे बात करनी पड़ी, मुझे पता नहीं था। तो मैं कल आप फिर से लूंगा प्रॉपरली। कल हम दोनों का सिर्फ इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। ठीक है। डेंस रैंक रैंक का करोगे आप रोहन, क्योंकि आपने किया नहीं है। हाँ सर, करता हूँ। हाँ वो कर लो, कुछ इश्यूज बताओ, ठीक है। इट्स नाउ हाँ गोइंग in less than a minute, so I'm going to end it. Okay, I'll share this video to Kamalakant sir. He will share with you, okay, directly, cause इसका वीडियो क्लाउड रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, ये मेरे डेस्कटॉप पे से होगा। सर विल शेयर इट, ओके। हाँ सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। कल मैं अब ये रिचार्ज करके हम लोग फिर हम लोग ये करेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।